बोलने का अधिकार किसने दिया है? सतगुरु समरदास महाराज को संस्कार करके सिर्फ वही बोलेंगे, दूसरा कोई किसी पंथ का नहीं बोलेगा। बोलिए सतगुरु महाराज ध्यान के साथ सुनो। अरे पीछे वाले शांत हो जाइए, आपसे निवेदन है। पूर्व मर्यादा में आप गद्दी पर है। सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज मौजूद है, अपने आसन पर विराजमान है। आपका व्यवहार ऐसा झलकना चाहिए कि सतगुरु समरदास जी महाराज हमारे सम्मुख बैठे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं। इतनी शांति होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ आने का आपका कोई मतलब नहीं। जब आप दरबार में आए हैं तो आपके अंदर मर्यादा होनी चाहिए, शीलता और शालीनता होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले संत मंडल की एक वार्ता चल रही थी आश्रम के मैनेजमेंट के साथ, जैसा कि कुछ दिन से चर्चा का विषय था। तो थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई है आपस में, माननीय महात्मा श्री ज्ञानदास जी ने भी आपको अवगत कराया। यदि आप शांत रह करके सुनेंगे तो प्रत्येक के पास तक ये आवाज पहुंचेगी और ये संदेश पहुंचेगा। मेरा निवेदन है, सभी सतगुरु समरदास जी महाराज के चरणों में बैठे हैं तो आपने मर्यादा का ध्यान रखना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। थोड़ी देर के लिए इस बात को शांत होकर के सुनिए कृपया। देखिए, कोई भी स्थान है वहाँ पर एक कार्यकारिणी काम करती है। जैसे कि प्रशासनिक अगर कोई कार्य करना है तो प्रशासनिक समिति होती है। यदि वित्त प्रबंधन की बात होती है तो प्रबंधन समिति कार्य करती है। यदि निर्माण की बात होती है तो निर्माण समिति कार्य करती है। यदि इन समितियों में बांट करके हम गुरुगद्दी के कार्य को करेंगे तो वो कार्य आसान होगा और प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष और एक सचिव बनाया जाएगा। ये 15 समितियां निश्चित की गई है जिनमें सभी महात्माओं को शामिल किया जाएगा। 20 या 21 या 31 उसमें मेंबर होंगे। कुछ गणमान्य व्यक्ति
जो घरग्रस्त वाले प्रचारक लोग हैं, जो साधक है, जो गुरु समनदास जी महाराज के चरणों से पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस कार्यकारिणी में, इस समिति में शामिल किया जाएगा। एक सेंटर बॉडी होगी, यानी एक मेन कमेटी होगी, कोर कमेटी, और फिर उसके बाद में सब कमेटी यानी उप समितियों का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर ये जो पवित्र स्थान है वो आगे बढ़ेगा। सारा कार्य जो उसी आधार पे होगा। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम होता है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, भंडारे की बड़ी समस्या होती है। जो सेवा दल समिति है वो पार्किंग के कार्य को भी देखेगी, वो आपके जोड़ों वाले कार्य को भी देखेगी, वो भंडारे और जलपान के कार्य को भी देखेगी। जैसे आज की व्यवस्था है, सभी को मालूम है, आज माइक की भी आवश्यकता थी। यदि यहाँ पर एक कार्यकारिणी सूझबूझ से कार्य करती तो माइक का भी प्रबंध होना चाहिए था। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी बंधुओं, ये निश्चित हुआ है महाराज जी की ओर से और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी ओर से कि आने वाली 10 अगस्त को जो बिंदु महात्माओं ने, संत मंडल ने जो बातें वहां पर वार्ता में रखी वो सब नोट की गई। ये सभी संत महात्माओं को बराबर आदर सत्कार दिया जाएगा, सभी के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। जो महात्माओं संतों से अलग आम नागरिक है, जो यहाँ मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष प्रबंध किया जाएगा। ये सारी बातें, सारा कुछ नोट हो चुका है और 10 अगस्त तक चर्चा करके उस पे संगत के सामने वो बात रखी जाएगी कि आगे के कार्य को कैसे करना है। तो इतनी बात ये हो चुकी है। तो इसमें समय जो है, मेरे विचार से वो समय कैसे करना है, संत मंडल भी है यहाँ पर और माननीय सांसद महोदय भी हमारे बीच मौजूद है। चर्चा करके इस बारे में ये निश्चित किया जाए। सतनाम जी, धन्यवाद। हो जाओ भाई, तो जाओ, ये कौन है? अरे ये भीड़ महात्माओं की इकट्ठी करी है। अरे बोलो बोलो, रुको जाओ भाई, बोलो भाई, महात्माओं ने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, इनकी सुनी जाएगी। यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जो यहाँ रखे हैं सब, क्या बात आप नमस्कार है महाराज जी। यार गलती तैयार होगी तो आज ये खड़े होंगे। अब से पहले कहाँ गए थे महात्मा? नहीं, अब से पहले कहाँ गए थे महात्मा? कितने लोग कहते तो फूल चढ़ाओ, वो फूल में गलती तैयार हो रही है।